हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स की। पेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स को बहुत फायदा यहाँ पे देखने को मिला है। हाउसिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद। तो भाई पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स, चाहे वो नई हाउसिंग हो या हाउसिंग का रिनोवेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब भी पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात आती है तो समझेंगे डिटेल में एक एक स्टॉक को, कौन यहाँ पे मार्केट लीडर है, कौन यहाँ पे उसके बाद की कैटेगरी में आता है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ में प्राइस सेक्शन को देखेंगे, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, देखिए पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात आती है तो सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे आता है एशियन पेंट्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो 3,37,000 करोड़। मतलब कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए सेकंड नंबर वाला वो कितने नीचे है, और वो भी कौन सा, बर्जर पेंट, जो कि 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थर्ड नंबर पे नैरोलैक आता है 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फोर्थ पे आता है एक्जो नोबल, जो कि 1,22,000 करोड़ 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिगो पेंट 7,000 करोड़ का। तो आप देखिए, अगर आप बाकी सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लोगे और इस लीडर को देख लोगे तो एशियन पेंट का कोई दूसरा, मैं कहूंगा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर सीधे सीधे नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक काइंड ऑफ आप देखोगे कि कितनी बड़ी मार्केट कैप इसके पास है, देखिए एशियन पेंट के। और उसके बाद बाकी स्टॉक्स को देख सकते हो। अगर आप इस कंपनी की डिटेल में देखोगे, इसके रेवेन्यूज एंड ऑल को देखोगे किस तरीके से चीजें आ रही है, तो मैं आपको एक एक करके डिटेल दिखाता हूँ। देखिए एशियन पेंट का अगर 2023 का रेवेन्यू देखोगे तो 34,000 करोड़, और प्रॉफिट देखोगे तो 4,000 करोड़, 4200 करोड़ के आसपास। उसके बाद बर्जर पेंट का नंबर अगर आप देखोगे तो बर्जर पेंट 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 860 करोड़ का प्रॉफिट है। अब दोनों का फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन देखिए, 34,000 करोड़ का रेवेन्यू और 4200 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ देखिए 10,000 करोड़ का रेवेन्यू और 860 करोड़ का प्रॉफिट। तीसरे नंबर पे नैरोलैक पे आते हैं तो देखिए 7,000 7,500 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी 468 करोड़। और उसके बाद एक्जो नोबल पे आके आप देख सकते हो कि 3800 करोड़ और यहाँ पे 335 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब नंबर क्लियरली देख रहे हो कि इस मार्केट में सबसे डोमिनेटिंग प्लेयर कौन सा है, एशियन पेंट। लीडर कौन सा, एशियन पेंट। लेकिन चलिए हम चलते हैं, और अब आप एक और स्टॉक को देखोगे जो यहाँ पे हमारे पास है, वो है इंडिगो पेंट्स, जो इस कैटेगरी में 5वें नंबर पे है। जिसका देखिए मार्केट जो ये रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ का है, लेकिन प्रॉफिट कितना, 132 करोड़ का। सबसे छोटा प्लेयर मैं कहूंगा, बहुत छोटा प्लेयर, सबसे नहीं कहूंगा। इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे ये है। और बाकी स्टॉक्स को आप और देख सकते हो, शालीमार पेंट, कामधेनु वेंचर, इनको देख सकते हो डिटेल में। लेकिन आज हम इन स्टॉक्स के प्राइस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए एशियन पेंट का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मंथली, वीकली के बाद डेली चार्ट। डेली में अगर एशियन पेंट की देखा जाए कि पॉजिटिविटी कब स्टार्ट हुई थी, आपको मैं आरएसआई दिखाऊंगा, आपको मैं वीकली और डेली के ऊपर। देखिए ये आरएसआई देख सकते हो आप, कब स्टार्ट हुआ था, आप देखिए अप्रैल मई में, और ये साइकिल भी स्टार्ट हुई थी अप्रैल मई में। तो ये 3100 के लेवल से धीरे धीरे अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट 35-3600 का लेवल है एशियन पेंट। वीकली पे मोमेंटम आया, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा, और डेली पे आप सिचुएशन देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बर्जर पेंट को देखिए, बर्जर पेंट कहाँ पे, मैं देखिए एक एक स्टॉक को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। रिसेंटली बर्जर पेंट का हमने वीडियो भी आपके सामने लेके आया था, जब ये चीजें साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी पॉजिटिविटी, तो वहां से थोड़ा सा ज्यादा मूव नहीं किया, 51 पॉइंट मूव किया। ये डेली की साइकिल यहाँ देखिए, इक्वल लोज, पॉजिटिविटी, और अब देखिए जहां पे एशियन पेंट है वो ये लेवल बर्जर पेंट के लिए 850 का लेवल है। आगे चलते हैं, नैरोलैक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नैरोलैक पे भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है डबल बॉटम के साथ साथ, और डेली पे साइकिल जो है अभी ज्यादा दूर नहीं गई है, जो एशियन पेंट पे आप देख रहे हो ज्यादा दूर चली गई है। एक्जो नोबल को देखते हैं, एक्जो नोबल पे सिचुएशन कैसी चल रही है। एक्जो नोबल पे तो ये जो सिचुएशन आप एशियन पेंट में देख रहे हो, बाकी में देख रहे हो, लेकिन एक्जो नोबल पर अगर ये सिचुएशन देखोगे तो कहाँ पे ये थी, देखिए ये भी अच्छा खासा मूव कर चुका है डेली के साइकिल के हिसाब से 200 SMA। लेकिन अगर आप इतना मूव ये कर चुका है तो थोड़ा पहले पता लग जाता तो कितना अच्छा होता। एक्जो नोबल के शेयर को अगर हम देखें तो ये देखिए, हम आपके लिए तभी तो पहले ही एडवांस में चीजें लेके आते हैं, और ये क्लियरली आप देख सकते हो पेंट स्टॉक, हिडन स्टॉक, मार्च 22 को आपके सामने इसके बारे में डिटेल चर्चा में ये आया था, जब इसका प्राइस 2,300 समथिंग के आसपास ये था। देखिए
और उसके बाद एक्जो नोबल का आप अभी डिटेल देखिए कहाँ ये जा रहा है। अगर मैं डेली चार्ट को आपके सामने रखूँ, वीकली चार्ट को आपके सामने रखूँ, तो आप रिलेट कर पाओगे कि कैसी पॉजिटिव सिचुएशन है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अब उसी तरीके की सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हो, और ये रैलीज भी आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से पॉजिटिविटी ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और ये रैली कंटिन्यू हुई। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन आज एक और स्टॉक को देखेंगे। हमने इतने सारे स्टॉक देख लिए, अब देखेंगे इंडिगो पेंट्स को, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडिगो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स इस कैटेगरी में बहुत छोटा स्टॉक है जिसने पिछले कुछ टाइम में जो है बहुत ही, मैं कहूँगा, जबरदस्त तरीके से गिरावट झेली है। तो चलिए वीकली चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स जब यहाँ पे पहुंचे, इंडिगो पेंट्स अभी जड़ पे है। बाकी आसमानों पे पहुंच रहे, इंडिगो पेंट्स अभी जड़ पे है। और इस कैटेगरी पे 5th नंबर पे ये स्टॉक है। जो भाग गए वो तो भाग गए, लेकिन 5th नंबर के स्टॉक को देखते हैं। आप देखिए ये हाई पॉइंट, ये लास्ट हाई, उसके बाद नीचे आया ये लो पॉइंट। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ स्टॉक है। बिल्कुल ये वीकली चार्ट है और आप क्लियर कट देख रहे हो कि जब ये मार्केट में आया था क्या इसका लेवल था, और आज मार्केट में किस लेवल तक ये गया और अभी कहाँ पे है। 3300 का हाई इसका है, ठीक है, तो 3300 का हाई। अभी देखोगे इसका लो जो है वो 900 के आसपास, 1000 के आसपास का लो है। लेकिन इस लेवल पे आते ही प्राइस एकदम राइज हुआ। अब इस कंसोलिडेशन को देखिए, इस कंसोलिडेशन को देखते तो आपको लगेगा यार ये स्टॉक तो बिल्कुल पॉजिटिविटी कभी भी दे सकता है। इस कंसोलिडेशन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब देखिए, अब आपको दिखेगा कि यार ये जो वीकली में मोमेंटम बिल्कुल डाउन था एमएसीडी का, तो पता ही नहीं चल रहा था, ये स्टॉक तो अब दिख रहा है मोमेंटम में। क्यों? उसका कारण है हमारा मोमेंटम बॉक्स। अब देखिए जरा मोमेंटम बॉक्स इंडिगो पेंट्स का, ये कैटेगरी देखिए, मोमेंटम बॉक्स बहुत ही बेहतरीन। आरएसआई देखिए बिल्कुल डाउन था, अब तक तो कभी इसने आरएसआई ने सांस ही नहीं ली थी। अब जाके ये आरएसआई जो है पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा है। एमएसीडी देखिए यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, कोई मतलब ही नहीं, तो वीकली पे एमएसीडी पे पॉजिटिव। तो अब जो है इंडिगो पेंट्स, जो सारे स्टॉक धीरे धीरे पॉजिटिव बना रहे हैं, और सारे पेंट के स्टॉक अगर आप देखोगे तो वीकली पे इस सिचुएशन पे कहाँ पे आरएसआई के बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम जोन में, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो अब ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस का है। अगर आप देखोगे तो बाकी के कंपैरिजन में, पी रेशियो की भी देखोगे तो काफी कम है बाकी के कंपैरिजन में। अब एक से डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं कि भाई क्या हमारी साइकिल स्टार्ट हुई कि नहीं पॉजिटिव, क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो तो एक पॉजिटिव साइकिल आपको देखने को मिल रही है, जो कि अब तक पूरी की पूरी बेयरिश साइकिल थी, अब एक बुलिश साइकिल से आपको देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ टाइम में बेहतरीन रैलीज आपको देखने को मिली, और उसके बाद आप देखिए आप बिल्कुल एक पॉजिटिव बुलिश साइकिल, बेहतरीन रैलीज। और यहाँ पे इक्वल लोज के साथ अगर आप क्लियरली देखो तो 1100 के लेवल से 1500 के लेवल तक ये गया, और अब तक साइकिल, ये फर्स्ट मूव मैं कहूँगा मोमेंटम में आने का। लेकिन अब जो मूव चल रहा है, जो कंसोलिडेशन चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन हमारे लिए 200 SMA देख सकते हो आप क्लियरली, 200 SMA किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, एक पॉजिटिव साइकिल का काम कर रही है। तो कई बार क्या होता है, रेंज बनती है, रेंज में इस तरीके से प्राइस एक्ट करता है, नीचे आता है और फिर जाके कंसोलिडेशन करके ऊपर भी जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तो हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मंथली, वीकली, डेली की। तो इंपॉर्टेंट स्टॉक, और मैं कहूँगा कि हाँ ये स्टॉक जो है पेंट इंडस्ट्री में, बाकी स्टॉक भी आप देख सकते हो, हमने चर्चा करी यहाँ पे अलग अलग स्टॉक की। एक्जो नोबल की तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले ही मार्च के टाइम पे, और अभी की सिचुएशन हमने इंडिगो पेंट के ऊपर बात करी। क्योंकि बड़े स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये F&O कैटेगरी के स्टॉक्स है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मूव होता है तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन छोटे स्टॉक, कैश स्टॉक्स जो होते हैं, छोटे स्टॉक, स्मॉल कैप कैटेगरी के, 7,000-8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, तो इसमें बड़ी रैली की उम्मीदें होती है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।